भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके तरफ प्रेत बाधा भेजने वाले आपके जिनके लिए भी ये रीडिंग है, आपके पर्सन के तरफ के लोग हैं, ठीक है। चाहे ये जिस भी प्रकार से जुड़े हुए हो, जिनके लिए भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किसी का ब्रदर है, किसी का लाइक ब्रदर है, किसी का मित्र है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो इस तंत्र मंत्र को जानता है, ठीक है, जो तंत्र मंत्र का जानकार है। और इस रीडिंग को करने के पहले बहुत सारी चीजें मुझे फील हुई। कोई आपसे कुछ छुपा रहा था पिछले कई समय से, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई कुछ बताना नहीं चाहता था अपने लाइफ के बारे में। इस व्यक्ति ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है, जिसकी वजह से ये चीजें और ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। कारण बस यही है, इस व्यक्ति ने बहुत सारी बातें छुपाई है। अब यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा बहुत अलग रिसी हुई वो ये है कि किसी की अचानक कोई सडन गया है, ठीक है। और सडन जाने के बाद उनका जो कुछ भी चीजें है ना, उसे इन लोगों ने इस तंत्र क्रिया में यूज किया है, ठीक है। ये 2020 का यहाँ पर समय नजर आ रहा है। 2020 के आसपास इन्होंने इस सोल का कहीं ना कहीं यूज किया है इस तंत्र क्रिया में। और खास तौर पर इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर आप पर शुरू से ही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर, अगर मैं कहूँ बुरी नजर, तो आप पर पहले से ही है। इस व्यक्ति की बुरी नजर आप पर पहले से ही है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल है इन लोगों के साथ। 2 फीमेल हैं, ठीक है। और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कोऑर्डिनेट कर रही है। एक जो फीमेल है जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाली है, वो कोऑर्डिनेट कर रही है इस व्यक्ति से जिसकी बुरी नजर आप पर पहले से ही थी। और ये 2 लोग जो हैं आपके, बहुत ही प्रेम से इन्होंने आपके पर्सन से बातें की हो, ठीक है। ये आपके, अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो ये आपके मित्र हो सकते हैं, ये आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार ले लीजिएगा। पर स्ट्रांग मैसेज है कि किसी न किसी तरीके से प्रेत बाधा भेजा गया है। और मैं बस यही कहूंगी कि जिसको इन्होंने भेजा है, ठीक है, उनके लिए आपने प्रार्थनाएं की है, उनके लिए आपने प्रार्थनाएं की है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो जो सोल है, क्योंकि सोल को ट्रैप करके भेजा गया था, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब आपने उनके लिए प्रार्थनाएं की, ठीक है, ये कोई फीमेल की सोल थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप समझिए इस चीज को, कि इन्होंने इतना षड्यंत्र रचा और इतनी सारी क्रियाएं की, जिसकी वजह से आपने जो प्रार्थनाएं की इस सोल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल के लिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं, इमोशनल आप कनेक्ट रहे हैं, ठीक है, चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं। और ये जो सोल है उसने भी आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था, ठीक है, ये आपके पर्सन के साथ। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो जरूर है इस सोल का, ठीक है, पास्ट में। बिल्कुल मून का कार्ड है, तो कोई ऐसी मदरली फिगर भी हो सकती है जिसका, देखिए, मिसयूज करने वाले मिसयूज करते हैं, लेकिन इनका चंद्रमा अनुकूल नहीं था। ये जो फीमेल है उनका चंद्रमा अनुकूल नहीं था। चंद्रमा और राहु का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। प्रेत दोष, प्रेत बाधा इनकी कुंडली में बनी हुई थी। इनके अपनों ने ही इनके साथ बहुत छल किया है, बहुत धोखा दिया है, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो सोल है बहुत ज्यादा दुखी थी। और अभी मैं बता दूं कि अभी ये जो सोल है आपको ही आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आई है। ये जो सोल है आपसे खुश है, आप इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने आप अपने सभी एंसेस्टर्स के लिए जब प्रार्थना करते हैं तब आप इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और बार बार ये द फूल का कार्ड आ रहा है, बार बार ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि किसी की पॉजिटिविटी को किसी ने बहुत ही जैसे हल्के में लिया। इन लोगों ने, जिन लोगों ने तंत्र किया, उन लोगों ने आपकी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा को, आपके इंट्यूटिव पावर को और आपकी न्यू बिगनिंग को, आपकी पॉजिटिविटी को आपकी वीकनेस समझी। और ये सारी चीजें ही इन्होंने अपने लिए एक प्रकार से गड्ढा कर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें, अब ये जो सोल है इनसे जुड़े हुए, देखिए जब लाइट रहता है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने
दो कैंडल लगाए हैं, तो जब एक पॉजिटिव चीज है ना तो उसके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीज आ जाती है। तो ये एक जो निगेटिव इन लोगों ने निगेटिव करके इस सोल को भेजा था, इसे प्रेत बाधा बनाकर, तो इनके आसपास और भी प्रेत बाधाएं थी। मतलब ये खुद ही, जैसे मैंने कहा, प्रेत बाधा इनके आसपास थी। तो वो जो चीजें है ना, वो जो 3-4 जो प्रेत बाधा है, वो अब इनसे चिपट गई है, जिन्होंने भेजा था, जो सो कार्ड आपके पर्सन के अपने हैं। अब यहाँ पर ये पूरा जो होलाष्टक के बाद की ऊर्जा और होलाष्टक के समय की ऊर्जा, इस वक्त में या तो इनमें से कोई व्यक्ति आपसे, आपके पर्सन से संपर्क करने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से करे, वो करेगा या करेगी, लेकिन आप से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही ये सोल चाहती है। और आपको अच्छे से पता है कि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप, ये लोग आश्चर्य है एकदम, जैसे ना हताश है, परेशान है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और जो मास्टर माइंड है इस सारे खेल को जिसने खेला है, वो खुद स्टक हो गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसने इतने पेंटिकल्स लगा दिए हैं इस कार्य में, इतने धन लगा दिए हैं कि अब इसके पास, जैसे इसने जो भी लिया है, जो भी लोन लिया है, जो भी उधार लिया है, वो देने के लिए भी इसके पास धन नहीं है। यस, ये इसके कर्म का फल है, ठीक है। तो ये इसके कर्म का फल है। मुझे आज की ऊर्जा बहुत अलग फील हुई, इसलिए यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि किसी स्टक सोल को, आप में से बहुत लोगों के अंदर ऐसी पावर आ गई है, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा आ गई है, किसी स्टक सोल को आपने सिर्फ प्रार्थना करके ही शांति प्रदान कर दिया उसके सोल को। और ये जो चीजें हैं ना, इनके आसपास की जो प्रेत बाधा है, वो भी उनको भी उम्मीद ये हुई कि अगर आप इस सोल को इंडिपेंडेंस कर सकते हैं, अगर आप इस सोल को स्वतंत्र जो है उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो इनको भी पहुंचा सकते हैं। यस, मुझे यहाँ पर साइन मिला। इसलिए ये जो लोग हैं, ये जो प्रेत है, ठीक है, अब जो भी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये प्रेत योनि में आ गए, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, उनसे चिपट गए हैं जिन लोगों ने इनको आपके तरफ भेजा था, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स में यहाँ पर देख रही हूँ, आपके जो कनेक्शन इन सारी स्थिति में बिगड़े थे, ठीक है, जैसे कि आपके लव्स वन के साथ कोई कनेक्शन बिगड़ा रहा हो, आपके फैमिली मेंबर के साथ ये सारी चीजें हुई थी। अब वो सारी चीजें धीरे 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 सॉल्व हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनमें से कुछ लोग आपकी मदद करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, या आपको इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है, ये किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील आता है जब वो पर्सनल रीडिंग या कुछ भी चीजें सीखते हैं, वो स्पिरिचुअली स्टक क्यों होते हैं, उनके अंदर अहंकार इतना होता है, ठीक है। किसी किसी के अंदर इतना अहंकार होता है कि वो अपने अंदर की निगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप ऐसा करो। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ रास्ता दिखा रहा है, तो आप उनको ये थोड़ी कहेंगे मुझे इस तरीके से बताओ, मुझे इस तरीके से करो, है ना। देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि मैंने जितने भी टीचर से सीखा है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, कभी भी उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। अगर मैंने कभी भी एक प्रश्न पूछा हो, उसके बाद मुझे कभी भी रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन आज भी मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आप बार बार प्रश्न के उत्तर देंगे, फिर भी उनके अंदर का ईगो, उनके अंदर का अहंकार, उनके अंदर की इनमेच्योरिटी या निगेटिविटी इतनी ज्यादा रहती है कि वो अपने ही अंदर की निगेटिविटी को अपने आसपास महसूस करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये जो सोल है, इसको तंत्र के द्वारा जो है प्रेत बाधा के रूप में करके इसके आसपास और भी प्रेत बाधाएं आ गई थी। उसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा लोभ है, वो निगेटिविटी उनके आसपास ही ऑरा बिल्ड हो जाती है। फिर वो ये सोचते हैं कि कोई और मुझे रोक रहा है, इनकी खुद की निगेटिव ऊर्जा रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई आपकी रीडिंग करते हैं, अगर कोई आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज प्रदान करते हैं, तो परमात्मा जी की कृपा है,
तभी वो आपको वो चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी कृपा है। इस चीज़ को ग्रेटिट्यूड के रूप में हमें लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कभी भी अपने टीचर्स की हमेशा मैं रिस्पेक्ट करते आई हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे मेरे उनसे कांटेक्ट रहे या ना रहे। तो ये चीज़ें क्या होती है, आपके बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग कर देता है। और अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर उन्होंने नहीं भी किया, ठीक है, उन्होंने रिप्लाई नहीं भी किया या उस तरीके से नहीं किया जो मैं चाहती थी या कोई और चाहता था, तो वो उनका एक मतलब, देखिए पोलाइटनेस मैं कहूँगी, विनम्रता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने कर्म का जो फल है, ठीक है, वो आपको खुद ही लेना पड़ता है। आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है, आपने पूछा, क्वेश्चन किया, आपको वो आंसर मिल जाता है। आगे फिर वो आप किस तरीके से चलते हैं वो आपका रहता है ना। इसलिए कभी किसी के लिए एकदम फ्लुएंट में आप इस तरीके से किसी को ऑर्डर, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो मान के चलिए उसके अंदर ईगो है, और उस ईगो की वजह से उसका स्पिरिचुअल यात्रा रुक रहा है, और ये कई जन्मों से हो रहा है, ठीक है। कोई और निगेटिविटी हो या ना हो, इनके अंदर की निगेटिविटी होती है। ये बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन रहते जरूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। अब जिन शत्रुओं ने ये सारी चीजें की, मैं शत्रु ही कहूंगी क्योंकि अपनों के रूप में शत्रु ही हैं, तो 7 ऑफ सोर्स ये खुद ही बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं। 7 नंबर इनमें से किसी का जरूर है। 20, अच्छा देखिए, आपके आसपास के व्यक्ति को इनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होगा, इनका बर्थडे भी नहीं पता होगा। मतलब एक इनमेच्योरिटी की हर सीमा हट चुकी है, मतलब या तो छुपाने की हर सीमा हट चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है। आप अपने में अकेले इंडिविजुअल काफी हैं, आपको किसी के भी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर जो व्यक्ति आपसे कुछ बातें छुपाता है, जिस व्यक्ति ने कभी भी आपकी भावनाओं को नहीं समझा, कभी भी आपके प्योरिटी को नहीं समझा, उस व्यक्ति को आप क्या तो समझाएंगे और क्या तो आप बताएंगे और क्या पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ना कोई आपके आसपास अभी भी चेहरे पर मुखौटा कैरी किए हुए है, और ये व्यक्ति धन की ऊर्जा निकल कर आ रही है। धन के मामले में बहुत ज्यादा, जैसे कहेंगे ना, कंजूस वाली उस ऊर्जा है, ठीक है, और बहुत कंफ्यूज वाली ऊर्जा। इतना कंफ्यूज है ये व्यक्ति कि आपको कभी कभी लगता है कि कभी कभी आपको इरिटेशन आता होगा इस व्यक्ति से, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि इसका व्यवहार ऐसा क्यों है ना। तो ये भी चीजें आपके सामने में निकल कर आएगी। कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हैं किसी व्यक्ति से, आप किसी न किसी व्यक्ति से डिसअपॉइंट हैं यहाँ पर अभी इस वक्त में, जिसके लिए भी ये ऊर्जा है। आप किसी व्यक्ति से डिसअपॉइंट है, जैसे ऐसा होता है ना कि आपने सब कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खुद करेगा और अच्छी चीजों को आपके लिए कभी भी अप्रिशिएट करने के बजाय ये व्यक्ति अपनी ही बातों में लगा रहता हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके जो व्यक्ति हैं उनके फादरली फिगर उनके कार्मिक हो सकते हैं, या कोई ऐसा फादरली फिगर मैंने कहा, ठीक है, कोई भी ऐसा अंकल, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा ब्रदर जो इनके कार्मिक हैं। दूसरा, जो व्यक्ति ये सारे खेल खेल रहा है, जो व्यक्ति धन लगा रहा है, वो आपका कार्मिक हो सकता है। ये बहुत ही क्लियर है, ये व्यक्ति आपका कार्मिक हो सकता है। यस, इसने आपकी धन की ऊर्जा को दबा कर रखी थी, इसने आपको आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि इसको, जैसे कि मैंने कहा, आप पर बहुत इंटरेस्ट है इस व्यक्ति को, और ये उस तरीके से आपके साथ मतलब आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते थे, या किसी तरीके से आपसे ये मिलना चाहते थे। मतलब सीधी सी बात है कि इसको ऐसा लगता है कि आप इनको शायद डिजर्व करते हैं, है ना। ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते, लेकिन इसका तरीका बहुत गलत है, बहुत अलग है। इस तरीके की भी ऊर्जा हो सकती है। अगर ये मित्रता भी करना चाहते हैं तो भी इनका जो डोमिनेट करने की ऊर्जा है, ठीक है, हर एक चीज को डोमिनेट करना, आपको इमोशनली स्टक कर देना, आपको आपके सो कॉल्ड अपने। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे लोगों का साथ इसने लिया जिनका रियल फेस भी आपको नजर आए, और आपके पर्सन को जो आंख में पट्टी बांध के बैठे हो कभी, उनको भी रियल फेस नजर आए, ठीक है। इस वजह से सारी चीजें हुई है। कभी कभी हमारे साथ कुछ चीजें होती है ना, वो एक सीख के लिए भी होता है। इस व्यक्ति ने आपके धन की ऊर्जा को रोक दिया, आपके इमोशनली कनेक्शन को रोक दिया। हो सकता है कोई अच्छा मित्र रहा हो आपके लाइफ में, उसको इसने रोक दिया, चाहे मेल चाहे फीमेल कोई भी।
और आपको पूरी तरीके से अकेला करने की कोशिश यहाँ पर इसने किया। अब ये सारी चीजों को फेस करेगा अकेले, ठीक है। ये तो अकेले फेस करेगा, साथ ही साथ ये लोग भी करेंगे जो इनके आसपास के, जो जैसे कहते हैं ना कि इनका साथ देने वाले लोग, इनके साथ मिलजुल कर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने ही लोगों के पीठ में छुरा करने के लिए जो ये शत्रुओं से मिल जाते हैं, ऐसे लोग, अब ये सारी चीजों का सामना ये खुद ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति से इन्होंने तंत्र क्रिया करवाया है वो तो इनसे मूव ऑन हो गए हैं, वो इनसे मूव ऑन हो गए हैं। इनकी आपस में ही देखिए बैकफायर हो गया है, इनकी आपस में ही कलेश हो रही है, ठीक है। एक कह रहा है कि मैंने इतना धन लगाया, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तुम पता करो ये। आप इनमें से बहुत लोगों से आप दूर हैं, डिस्टेंस में, इसीलिए मैंने कहा कि आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से बहुत ज्यादा लोअर है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है, बहुत ही अलग रीडिंग है आज की, ठीक है। आप टेम्पल पाथ, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये लोग आपको स्पाई कर भी रहे हैं तो इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये सारी चीजें इन्हीं से चिपट गई है। अब ये स्पाई करके यही कर सकते हैं कि आपको ये अप्रिसिएट करें, ठीक है। आपको ये अप्रिसिएट करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लगातार आपको देख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फाइनेंशियल क्राइसिस इस व्यक्ति के लाइफ में आ गया है जब से इसने आपके तरफ ये सारी क्रिया की है। जो भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ है सबके ऊपर ये सारी चीजें एक प्रकार से ना एक बिजली सी गिरी है इनके ऊपर। इन्होंने जो सोचा था उसके बहुत ही अपोजिट हुआ है। ये सब कब आपके लाइफ में सारी चीजें अब बहुत बेहतर तरीके से आ रही है, कोई गुड न्यूज आ रहा है आपके लाइफ में, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो तपस्या है वो रंग ला रही है। आपके पर्सन की तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी जो तपस्या है वो रंग ला रही है, क्योंकि अभी इस व्यक्ति के अंदर भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। यस, इनर डेमन। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी तरीके का अहंकार है, किसी तरीके का लोभ है, मोह है, उसे अगर आपके अंदर है, आपके पर्सन के अंदर है, वो दोनों चीजों को छोड़ने की अभी आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कहा, जब तक आप इन चीजों को पूरी तरीके से लेट गो नहीं करेंगे, आपके अंदर की जो कुछ भी अटैचमेंट है, निगेटिव अटैचमेंट, तो फिर आप स्टक ही महसूस करेंगे। ये जिनके लिए भी मैसेज है, क्योंकि कमिटमेंट आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, या आपके पर्सन का, आप दोनों में से किसी ना किसी का यहाँ पर कमिटमेंट जो है टेस्ट हो रहा है, परीक्षा चल रही है आपकी। फिर योर मैनिफेस्टेशन, जैसे ही आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, आपके जो इष्ट देव जी, आपके जो गुरुदेव जी हैं, वो आपको आपका मैनिफेस्टेशन आपको देंगे, ठीक है। उससे भी ज्यादा आपको मिलने वाला है जितना इन लोगों ने छीना है। होप, यहाँ पर उम्मीद आपको बनाकर रखना है। इस वक्त में, जिस वक्त में परीक्षा चल रहा है, जिस वक्त में इन लोगों ने ये सारी चीजें की, वो तो बैकफायर हो गया है, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे के कारण को आपको समझना है, और वो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ से आपका जो सोल पर्पस है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, या तो चेंज होने वाला है, आपका लाइफ पर्पस से आप सोल पर्पस की ओर जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कोई व्यक्ति भी आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपको दूर से देख रहा है, जो आपका बहुत रेस्पेक्ट करता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है, यह सब ठीक है, ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन करें, और ये व्यक्ति आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी ऊर्जा है। और आपको कहा जा रहा है कि सपनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दुखों का सामना आपको करना है, क्योंकि ये परीक्षा का समय भी है और क्रिया भी हो रही है। दुख का सामना आप कर तो रहे हैं, लेकिन करने के साथ साथ आपको बैलेंस भी रहना है, बैलेंस में रहना है। मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ लोग फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या आपके पर्सन से। तो देखिए, उनकी ऊर्जा उनकी है, उनके कर्मा उनके हैं, आप अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए। ये व्यक्ति पहले भी आपकी नहीं सुनते थे, और अभी भी आपको इतना बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करना है इस व्यक्ति पर, और बहुत ज्यादा डाउट भी नहीं करना है। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, ठीक है।
जब कोई व्यक्ति नहीं सुनता या नहीं समझता तो फिर इसका मतलब यही है कि जब वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो इस व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसको अपने अंदर के ईगो को, अपने अंदर की आलस को, अपने अंदर की निगेटिविटी को निकालना ही रहता है। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम सफल हुए। अब से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। देखिए, बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई आपके साथ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी की कृपा आपके साथ है। और कुछ लोगों के लिए आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है, तो थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, गाड़ी में जब कुछ चीज़ समाप्त होता है तो फिर एक झटका लगता है, उस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। तू आगे तो बढ़, हम तेरे साथ है, तुझे हारने नहीं देंगे। अब दुनिया तेरा नया रूप देखेगी। अब आपके अपने भी और पराये भी आपके लिए क्लैपिंग करने वाले हैं, चाहे वो जितने भी जेलस हो आपसे, कितने भी ईर्ष्या करें। उनको एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त में उनको अपने किए का पछतावा होगा, और अगर पछतावा नहीं भी होगा तो उनको अपने किए का गिल्ट, मतलब एक ऐसी ऊर्जा आती है ना, डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि हम इसके करीब नहीं हैं। इस तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि आपने सबसे कट ऑफ कर दिया है या आपको सबसे कट ऑफ करवाया गया है। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। और जो श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहते हैं, उनके लाइफ में किसी भी प्रकार की तंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उस तरीके से असर नहीं करती है जैसा भेजा जाता है। लेकिन फिर भी आप इस वक्त में दोनों समय दीप प्रज्वलित कीजिए, सुबह और शाम, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते तो सुनिए जरूर, और दोनों समय दीप प्रज्वलित जरूर कीजिए। अपने मन से प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी है ये मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिए।